सुनो, हाँ तुम्हारे पास फोन है क्या? यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे, हमें किसी को कॉल करना है। हाँ फोन तो है, लेकिन किसको मिलाना है बताइए, नंबर हम अभी लगा देते हैं। हाँ नंबर ये अरे आपको इनसे बात करनी है, इसके लिए फोन मिलाने की क्या जरूरत है, आप हमसे बात कीजिए ना। अबे गवार, तुझसे क्यों बात करूंगी मैं? जिससे बात करनी है उसका नंबर बता दिया ना, तो चुपचाप उसको फोन लगा। बेवकूफ। देखिए आप समझ नहीं रही हैं, आपको जिसको फोन लगाना है ना वो और कोई नहीं बल्कि। हाँ जानता ही होगा, तेरे को क्या पता कौन है ये? अरे बहुत अमीर आदमी, रिश्ता होने वाला है मेरा इससे। आया बड़ा, हमसे बात कर लो। अरे ऐसे ही होते हैं लोग यार, चेप हो जाते हैं बस। एक काम बोला फोन मिलाने को, वो करना। आपका नाम चेतना है क्या? एक मिनट, तुझे मेरा नाम कैसे पता? दीदी आपको कौन नहीं जानता है, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो और इसलिए ये भी आपको जानता है। आपका कोई फैन होगा जरूर। अच्छा फैन है, तभी इतना चेप हो रहा है, तब से लगा पड़ा है मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। तुम जैसे लोग से ना मैं बात नहीं करती। तुम जैसे एक आधे फैन कम भी हो जाए ना, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे जिससे भी बात करनी है वहां जाना इंपॉर्टेंट है। एक तो पता नहीं कौन सी जगह पे इन्होंने बुला लिया है, तो ऐसी जगह पे कोई मीटिंग करने के लिए बुलाता है या शादी की? तो चुपचाप फोन मिला यार। आप देखिए बिना बात के ना गुस्सा कर रही हैं। आप समझिए कि आप जो बोल रही हैं ना कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं, बाद में आप ही पछताएंगी। अरे तो पीछे ही पड़ गया यार, जब नहीं करनी तेरे से बात, नहीं तो उससे कोई लेना देना है, जिससे बात करनी है उसको फोन मिला दे। अरे यार ये ना सर पे चढ़ रहा है और कुछ नहीं। ये गांव वाले लोग ना इसीलिए नहीं पसंद है मुझे, कोई काम धंधा इनको होता नहीं है, कोई मिल जाए तो पंचायत लगा के बैठ जाते हैं कि बात कर लेते हैं जी। अरे यार चल किसी और से पूछते हैं, चल। अब दीदी इस गवार को छोड़ो, आप चेक करो फोन में, क्या पता नेटवर्क आ गई हो। हाँ अरे हाँ आगे नेटवर्क कॉल कर। हाँ बोलिए। अरे ईशान जी आप कहाँ पर हैं? आपने जो लोकेशन भेजी थी मैं वहाँ आ गई हूँ, लेकिन आप तो दिख नहीं रहे यहाँ पे। हमें मीटिंग करनी थी ना। अब मिलने का ना कोई फायदा नहीं है, आपको जितना हमें जानना पहचाना था पहचान लिया, आप जाइए वहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी और मेरी शादी की बात चल रही है, मिलना तो होगा ना। बताइए कहाँ आना है, मिलते हैं एक बार। मिलना है ना आपको, जरा पीछे मुड़िए। तुम ईशान झा हो? जी हाँ हम ही हैं, और तब से हम आपको यही समझा रहे थे कि हम ही हैं जिससे आपको बात करनी है, लेकिन आप हमारी बात सुनेंगे तब ना। आपको तो घमंड खाया जा रहा है कि इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है। अरे पता है हमको आप इन्फ्लुएंसर हैं, तभी आपके घर वाले हमारे पास आए आपका रिश्ता लेकर। हमने सोचा कि चलो ऐसी लड़की की शादी करेंगे जो अपने दम पे कुछ कर रही है, तो भाई अच्छा रहेगा, अपना खर्चा खुद भी उठा लेगी और सहयोग भी करेगी। लेकिन नहीं, आप दोनों में तो पता नहीं किस बात का इतना घमंड हो रहा है। दीदी मैं तो सच में हैरान हूँ पापा की हरकत से। अगर आपके लिए ऐसा लड़का ढूंढा है तो मेरे लिए तो पक्का कोई भिखारी ढूंढा होगा। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पापा को नफरत है क्या मुझसे, जैसा भिखारी मेरे लिए चूज कर लिया। अरे क्या है इसके पास? ये गांव में रहता है, ये पक्का ये झोपड़ी इसकी होगी। अब शादी के बाद यहाँ रहूंगी क्या? ये स्टैंडर्ड रह गया? मेरे पापा भी ना बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ढंग का लड़का नहीं ढूंढा गया। मुझे बता देते, मैं लव मैरिज कर रही थी, कोई और लड़का ढूंढ लेती, कम से कम अमीर तो ढूंढती। ये गवार पता नहीं कहाँ से पल्ले बांध दिया मेरे। ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना बोलने का ढंग है, गाँव का गवार। देखिए आपके पापा ना कुछ गलत नहीं है, वो आपका भविष्य ना देख के ही हमारे पास आए हैं, समझी। और हम कोई गरीब नहीं है जो आप झोपड़पट्टी देख के हमको ही समझ नहीं कि हम गरीब हैं। अरे बस तू रहने दे, मुझे बहुत अच्छे समझ आ गया इसकी स्ट्रैटेजी। इसने पापा को बातों में फंसा लिया होगा। पापा भोले तो है, आगे होंगे इसकी बात में, लेकिन पापा को ये नहीं पता ना कि इसकी असलियत क्या है। पैसा तो बहुत ही है तेरे पास, ये झोपड़ी थोड़ी तेरी है, ये जमीन ही तेरी होगी, है ना। अरे बहुत पैसा तो होगा ही ना। इन्फ्लुएंसर लड़की ढूंढी, अभी इसने अपने मुंह से एक्सेप्ट करा था कि इन्फ्लुएंसर लड़की है, मुझे अपने आप खर्चा देख लेगी, सब कर लेगी। यही प्लानिंग होगी इसकी कि पैसा भी आएगा, फेमस भी हो जाऊंगा मैं, और दहेज मिलेगा वो अलग। पहली बात है दहेज की बात तो कीजिए ना, एक फूटी कौड़ी नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। और आपके पापा ने पता क्या दिखाया है, जिस जमीन पे आप खड़ी है ना, ये पूरी जमीन किसी और की नहीं बल्कि हमारी है, और ये वाली जमीन भी हमारी है, समझी। हमारे बाप दादा प्रॉपर्टी का काम करते हैं और वही धंधा हमारा भी है। लेकिन नहीं, आपको तो हमारी भाषा से दिक्कत हो गई होगी, हमारे पहनावे से दिक्कत हो गई होगी कि भाई गमछा में घूम रहा है, क्या इसके पास पैसे होंगे। हिम साहब, कपड़े देख के ना इंसान को कभी जज नहीं करना चाहिए। हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और जमीन से जुड़े रहेंगे। और हाँ, जितना आपको दिख रहा है ना, ये तो बस हम आपको समझिए अपने प्रॉपर्टी में से बस 2% दिखा रहे हैं, बाकी तो आपने देखा ही नहीं है। कभी अपने पापा से पूछेगा, वो आए दिन हमारे ऑफिस पर आके बैठे रहते हैं क्योंकि उनके हमारे पिताजी से अच्छी खासी मित्रता है। लेकिन नहीं, शायद आपके पापा ने अपनी बेटी पे कभी ध्यान नहीं दिया, तभी इतनी मॉडर्न के साथ साथ बदतमीज भी हो गई। खैर, एक बात बड़ी अच्छी हुई, कम से कम शादी से पहले हमें आपके बारे में पता तो चल गया, ताकि हम आपको मना कर पाए। वरना क्या है ना कि आपके पापा से हमारी बहुत अच्छे खासे रिलेशन है, अगर वो आते ना रिश्ता लेके तो हम मना नहीं कर पाते। लेकिन अब हम उनको कह सकते हैं कि जी नहीं, आपकी बेटी आपको मुबारक, हम किसी और को देंगे। ईशान जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्चुअली अभी गाँव में घुसे थे, 2-4 लोग हमें वैसे ही मिल गए थे, फैंस थे, परेशान कर रहे थे। मुझे लगा आप भी वही होगा। अगर मुझे पता होता कि आप वही हैं जिससे मेरी शादी होने वाली, तो मैं ऐसे बात नहीं करती। हाँ हाँ, सब समझ रहे हैं। अब आप पलट इसलिए रही हैं क्योंकि आपको पता चल गया है हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है ना। जो पैसे की भूख है ना, कहीं और जाके मिटाइए। और वो इन्फ्लुएंसर हो ना आप, तो करो जो आप करती हो। हाँ हमने देखा है, हम अपने टैलेंट को नवाजते हैं, लेकिन ये घमंड लेके कहाँ जाओगी? आगे जीवन जीना है कि नहीं जीना है किसी न किसी के साथ? अगर आगे बढ़ना है तो अपने घमंड को फेंकिए, जाइए यहाँ से।
बात कर लेंगे आपके पिताश्री से। अरे आप एक बार बात तो सुनिए। कह दिया ना, ए लेके जाओ उसको।